हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम स्पेशली यहाँ पर आरएसएसबी के टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को बहुत से कन्फ्यूजन है, तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे ले, वहाँ पर डिक्टेशन किस तरह की होगी। वैसे तो यहाँ पर आरएसएसबी से लेकर बहुत से टॉपिक्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीज़ें जो मेन हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम तैयारी किस तरीके से करें, और अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो क्या करें, और वहाँ पर डिक्टेशन आपको किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम इन सब के बारे में आज डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हम उन लोगों का भी कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करेंगे जो ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिर्फ एक पॉइंट के पीछे वो इतना सस्पेंस में है कि उनकी स्पीड अभी 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस है। वे लोग, क्योंकि इसमें जो डिक्टेशन है मैं आपको बता दूं 100 पर मिनट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिक्टेशन दी जाएगी। तो ऐसे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या हम तैयारी करें, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ करना है तो नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने आप को ये मानिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिविटी का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता है। अगर आपका टेस्ट आपको लगता है कि क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसकी जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से करें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, आपका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको जो प्रैक्टिस है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है कि डेली आपको ये फील करना है कि मुझे एग्ज़ाम देना है। आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फीलिंग के साथ तैयारी करनी है। आपको डेली कम से कम यहाँ पर आपको 4 से 5,000 वर्ड्स की डेली प्रैक्टिस करो। फ्रेंड्स देखिए, कुछ टाइम के लिए आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस ही पानी है, जो भी पानी है, तो आई थिंक ये डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सक्सेस हमें पानी है, जो पानी है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर डिफ़िकल्टी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमें अच्छी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर हमें कहीं पर भी सक्सेस लेनी है। तो यहाँ पर अपने आप को ये फील मत करिए। और दूसरी बात, आज के टाइम में हर कोई घर पर है, तो जो आपका टाइम है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। और यहाँ पर जो आपकी तैयारी है उसमें डेली जो आप वर्ड्स लिखेंगे, जो डेली जो आप डिक्टेशन लेंगे, उसको लिखने के बाद आप बिल्कुल ईमानदारी से उसको लिखिए। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसी फीलिंग्स के साथ लिखिए। फीलिंग इन द सेंस आपको यहाँ पर पूरे कंसंट्रेट के साथ, और एग्ज़ाम में जिस तरीके से आप जितने एक्साइटेड होते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिक्टेशन लिखेंगे, फिर उस डिक्टेशन को रीड करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लिखना इम्पोर्टेंट समझते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप लिखते अच्छा हैं और रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस हैबिट को भी चेंज करिए। आप कंटिन्यूसली रीडिंग की हैबिट डालिए। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो आप फिर टाइपिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको जो भी वर्ड्स आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम्स आती है, उनकी अलग से एक कॉपी बनाइए, उसके अंदर उनको नोट डाउन कर लिए और डेली बेसिस पर उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि साथ के साथ हमें वो कैब के ऊपर भी ध्यान देना है। तो मिनिमम टाइम में हमें अगर यहाँ पर अपनी सक्सेस पानी है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो यहाँ पर आउटलाइंस जो हैं, जो हमारी वोकैब है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, हमें जो मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उसी फीलिंग्स के साथ, फीलिंग इन द सेंस, अगर आप कोई भी डिक्टेशन लेते हैं उस डिक्टेशन को इतना ध्यान से सुनिए कि आप उसकी जो स्टोरी है उसको ही समझ जाएं। अगर आप उस स्टोरी को समझ जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर कोई वर्ड्स भी रह जाता है तो आप वहाँ पर उसकी सेंस को समझकर और लिख सकते हैं। वैसे तो ये एसएससी जितना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन करनी है। अगर हमें यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए तो हमारे पास एटलीस्ट 120 हम लेकर चलेंगे। अगर आपकी घर पर 120 आ जाएगी तो फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपने पहला मेथड अपनाया कि आपने डिक्टेशन ली,
आपने अच्छे से लिख लिया। सेकंड है हमारा कि हमने उसको रीड भी किया, रीड भी अच्छे से किया। और थर्ड हमारा स्टेप रहता है जो कि है हमारा टाइपिंग। तो यहाँ पर टाइपिंग भी करनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसकी साथ के साथ डेली बेस पर टाइपिंग भी करें। ये है आपका 100% सिलेक्शन का फॉर्मूला। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना ही है और आप 50 की स्पीड पर है, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। 50 मैंने आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 50 स्पीड किन की होगी, जिन्होंने जस्ट बुक कंप्लीट की है और थोड़ी सी उन्होंने ट्रांसलेशंस की ट्रांसक्रिप्शंस ली है, कुछ उन्होंने वॉल्यूम्स किए हैं, डिक्टेशंस ली हैं, सिर्फ उनकी ही 50 वर्ड पर मिनट होती है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो इनिशियल स्टेज पर है उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिन्होंने अपना बेसिक कोर्स कर लिया है, कुछ डिक्टेशंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि 3 मंथ्स आप अपने आप को लेकर चले, नहीं पता कि 3 मंथ्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं। आगे की सिचुएशन का हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ मिनिमम टाइम में ही तैयार करेंगे ताकि हम और भी एकदम बढ़िया तरीके से अपने आप को आने वाले टाइम में तैयार रखें। तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है। जो भी डेली प्रॉब्लम्स आती हैं, आउटलाइंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड्स समझने में प्रॉब्लम आती है, उन सब की आप एक अलग से कॉपी बनाएंगे और उन सब चीज़ों को अलग से लिखेंगे और उसको समझेंगे। ये सबसे बेस्ट मेथड है। और जिनकी स्पीड 50 है वो भी प्रैक्टिस करिए, उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जिनकी 80+ स्पीड हो गई है वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। 100 वर्ड पर मिनट होने के लिए 3 मंथ्स एनफ हैं, अगर आप दिल से प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो डिक्टेशन है, थर्ड हमारा पॉइंट था कि डिक्टेशन किस तरीके से दी जाएगी। तो आप जब डिक्टेशन लेते हैं, आपको जो अपनी हैबिट है, अगर आप किसी पर्सन से, जैसे कि आप क्लास में लेते हैं या फिर अपने घर में किसी से कोई आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कर देता है, तो आप उस हैबिट को छोड़ दीजिए आपको, क्योंकि वहाँ पर एक स्पीकर के थ्रू आपको वहाँ पर डिक्टेशन मिलने वाली है। वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, उसको प्ले किया जाता है, स्पीकर से आपको जो डिक्टेशन है वो लिखनी पड़ती है। इसलिए जो साउंड्स है वो एक कोई आपको डायरेक्ट डिक्टेशन प्रोवाइड करवाता है आपके सामने बैठकर एक स्पीकर से, तो उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो आप कोशिश करिए कि या तो आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके उसे प्ले करिए, या फिर आपके पास कोई स्पीकर है तो फिर आप उसमें उस डिक्टेशन को प्ले करके और फिर लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको फेस करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी आरएसएसबी से रिलेटेड, और इसके बहुत ही बेनिफिट्स भी हैं आरएसएसबी में सिलेक्शन लेने के, और हर तरीके से ये आपके लिए अच्छी जॉब है। तो फ्रेंड्स, बाकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका कमेंट का रिप्लाई मैं एज सून एज देने की कोशिश करूँगी। तो कोई भी 50 से लेकर और हमें 120 तक स्पीड कैसे बढ़ानी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, आप एक बात सोचिए, लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने कितनी मेहनत के साथ एग्ज़ाम क्लियर किया है, कितनी आपने कोशिश की है, तो थोड़ी सी और कोशिश करिए ताकि हम बिल्कुल 100% जो हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी। वो तभी रंग लाएगी जब आप स्टेनो का टेस्ट भी क्लियर कर देंगे। समझ रहे हैं? आपने ये चीज़ सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत के साथ इसका एक स्किल टेस्ट तक पहुंचने के लिए तैयारी की है, कितनी मेहनत के साथ आपने इसका एग्ज़ाम फर्स्ट इसका अटेम्प्ट जो क्लियर किया है, फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है फर्स्ट स्टेज क्लियर की है। तो हमें सेकंड स्टेज के लिए लूज़ नहीं रहना है, 100% एफर्ट लगाने हैं। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू तैयारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करिए ताकि हमें सक्सेस डेफिनेटली मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से तैयारी करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करिए
ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।